चलिए कल मैंने बोला था कि मैं छोटे छोटे क्लिप्स लेके आपके लिए आऊँगा, तो अगैन एंड अगैन आपके लिए मैंने थोड़ा बहुत कुछ अरेंज किया है अभी। तो स्टार्ट करते। मैंने कल बोला था कि दो ऐसे आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं जो कि एनालॉग सर्किट में बहुत इस्तेमाल होते हैं। पहला एक तो है रेजिस्टेंस, दूसरा मैंने नाम बताया था कैपेसिटर का। तो मैं भी उसका डिटेल्स नेक्स्ट में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं, रेजिस्टेंस के फॉर्मूलों को समझ लेते हैं, बेसिक जो फंक्शन है, बहुत बेसिक सा चीज़ है रेजिस्टेंस के बारे में, वो देखते हैं। चलिए, रेजिस्टेंस का जो डिफिनीशन है कि रेजिस्टेंस इज ए पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। पैसिव, देखिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है दो टाइप में इसको क्या किया गया है, फंक्शन के अकॉर्डिंग, एक एक्टिव, दूसरा क्या, पैसिव। एक्टिव और पैसिव का मतलब समझिए आप, ठीक है, कि जिसका वर्क फंक्शन डायरेक्टली है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है विद द प्राइमरी फंक्शन जो इसका है लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, फिर मैं बोल रहा हूँ लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब जैसे एक रास्ता है ये ऐसे, ठीक है, इसमें करंट का कुछ वैल्यू जा रहा होगा, ठीक है। हमको इस रास्ते पे गिवन रास्ते पे करंट का एक सर्टेन वैल्यू चाहिए, ठीक है, सर्टेन वैल्यू चाहिए। तो भैया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लो, ठीक है, जितना तुमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग वैल्यू का, ठीक है। आपको आगे जो इस रास्ते पे करंट मिलेगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा, जितने वैल्यू का आपको करंट चाहिए उतना ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब सिंबल जो है इसका, ये इंटरनेशनल सिंबल ऐसा है, हालांकि अमेरिकन सिंबल अलग होता है। अमेरिकन सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ये अमेरिकन सिंबल है, बट आप इसको समझिए, ठीक है, इसको देखिए, इसको समझिए। इसको डिनोट किया जाता है आर से, ठीक है, यूनिट होता है ओम। ओम देखिए, बेसिकली ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में इस तरह का सिंबल यूज होगा। ओम आप हर बार नहीं लिख सकते। अब देखिए, अब रेजिस्टेंस का वैल्यू, जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे। हमको वोल्टेज पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। कहाँ से, तो भैया हम पहले ही पढ़ चुके हैं V बराबर IR, कहाँ से, ओम्स लॉ से, ठीक है। अब ओम्स लॉ आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, तो आप ओम्स लॉ समझिए। मैंने एक बात बता दिया कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है V बराबर V अपॉन I से निकालते हैं, ठीक है, R इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। कॉम्बिनेशन, दो तरह का इसका बेसिक कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब क्या, लगातार, ठीक है। जैसे चलिए ऐसा वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज है, मतलब मान लो R1 है या R2 है, लगातार जोड़ दो, जितना जोड़ना है जोड़ते जाओ, ठीक है। अब ये R इक्वल टू R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस थे, R1 प्लस 3 हो जाएंगे, एक और बढ़ा देंगे, प्लस R3 हो जाएगा, 4 होगा, प्लस R4 होगा, अगर N होगा तो प्लस 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 Rn हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल में क्या है, ये क्या हो जाता है, इनवर्स, ठीक है। पैरेलल कैसा चलेगा भैया, ठीक है, मान लो ये पैरेलल एक दूसरे का, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो दो रेजिस्टेंस अगर है, ये R1 है, ये R2 है, तो क्या किए, मैंने R1 प्लस R2 किया, ठीक है। अगर 3 रहेगा प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा, 4 रहेगा 1 प्लस R4 हो जाएगा, अगर n रहेगा 1 प्लस Rn हो जाएगा। समझ गया बात। अब सेकेंड जो टाइप है, सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है क्या, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर। तो मैं इसके बारे में अब डिटेल बताता हूँ आपको, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, कैपेसिटर। बहुत बेसिक सा एक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, बाकी आप यूज में जहां भी पढ़ना होगा, जैसे भी पढ़ना होगा, कैपेसिटर कैसे बनता है, क्या है, मतलब कॉम्बिनेशंस क्या है इसका, या फिर जो कैपेसिटर का मेन जो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे 11th 12th के किसी भी बुक में पढ़ेंगे या किसी वीडियोज में भी देख सकते हैं कि कैपेसिटर का जो प्लेटिंग वगैरह होता है वो कैसे होता है, ठीक है, बनने में।
अभी कैपेसिटर क्या है कि कैपेसिटर भी कैसा है, पैसिव नेचर वाइज कैसा है, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, तो वो क्या करता था, ये स्टोर करता है, ठीक है। उसका प्राइमरी फंक्शन क्या था, रेजिस्टेंस का प्राइमरी जो फंक्शन था वो आगे जाने वाले करंट को, ठीक है, लिमिट करता था। लिमिट मतलब समझ ही रहे हैं बात आप, ठीक है। अब ये कैसा है, ये स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। सिंबल इसका ऐसा होता है, ठीक है, डिनोट करते हैं इसको सी से, डिनोट करते हैं इसको किससे, सी से, ठीक है। आप नोट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। स्टार्ट करो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक तो सर्किट में यूज होगा तो कम से कम समझने को आएगा, ठीक है। चलो सिंबल ऐसा होता है इसका। अब देखिए यूनिट उसका ओम होता था, इसका फैरेड होता है, ठीक है। अब हम लोग जो यूज करते हैं माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड, पिकोफैरेड, ठीक है। इसके क्या वैल्यूज होते हैं कि किस वैल्यूज के लिए नैनोफैरेड करते हैं, कितने वैल्यू के लिए को पिकोफैरेड लिखते हैं, ठीक है। माइक्रोफैरेड कौन से वैल्यू के लिए लिखते हैं वो सब आप देखना, क्योंकि ये 9/10 का कंटेंट है, ठीक है। और अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है Q = C/V होता है, ठीक है। यहां से Q क्या है, चार्ज है, ठीक है, चार्ज है। अब Cm को फाइंड करना है तो C = Q/V हो जाएगा। आप इतना याद रखो, ठीक है। दो बात हमने, एक तो बात बताया V = IR, ठीक है, और इधर बताया Q = C/V। यहाँ R = V/I हो गया, ठीक है। इधर क्या हो गया, C = Q/V हो गया। देख लो V यहाँ भी है और V यहाँ भी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद सीधा सीधा एम्पलीफायर्स के बारे में। एम्पलीफायर्स क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। स्टार्ट ऑफ द एनालॉग, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर समझ गए तो आधा एनालॉग समझ गए। चलिए बहुत सारा चीज है अभी एनालॉग में, धीरे धीरे करके मैं हो सकेगा तो कंटिन्यू एक एक वीडियो करके 20-20 मिनट का, 15-15 मिनट का, अगर ठीक जा रहा है आप लोगों को पसंद आएगा तो करूंगा। एम्पलीफायर नाम से ही पता चल रहा है, एम्पलीफायर मतलब इसका क्या फंक्शन होगा, एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल। अब एम्पलीफाई क्यों करते हैं, अगर कम चीज है आपके पास, ज्यादा करना है तो आप एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। हमारा एक बेसिक समझने के लिए मैंने एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम बनाया है। मैंने एक इनपुट सिग्नल दिया है, दिस साइन डिनोट इनपुट, दिस साइन डिनोट इनपुट, ये मान लीजिए एम्पलीफायर है। इस पे आपने एक सिग्नल दिया है, देख लीजिए एक इनपुट सिग्नल दिया हुआ है, इसका जो एम्पलीट्यूड है और जो आउटपुट मिला है इसका जो एम्पलीट्यूड है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है ना। तो बहुत छोटा और स्मॉल बात याद रखिए कि एम्पलीफायर मतलब इसका मेन फंक्शन है एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल, बाकी बात की बात है, ठीक है। अब इनपुट सिग्नल आप कितने पावर का दिए, आपको क्या पावर का मिला, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ये बी आउट। ये क्या है भाई, इनपुट। चलिए ये तो हो गया बेसिक फंक्शन ऑफ एम्पलीफायर। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोला जाता है इसको, एम्पलीफायर तो एम्पलीफाई कर रहा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोला जा रहा है, तो वैसा एम्पलीफायर जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसको इस्तेमाल करके, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस्तेमाल करके। इसलिए इस एम्पलीफायर को क्या बोला जाता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक बहुत बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम है, इसमें कुछ नहीं है, प्लस है, माइनस है,
और आउटपुट है, ये इनपुट हो गया, ठीक है। अब दो बाइसिंग वोल्टेज है, ये बाइसिंग वोल्टेज का भी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो सब बातें बताऊंगा कि बाइसिंग वोल्टेज क्या रोल प्ले करता है। सैचुरेशन, ठीक है, एक टर्म है सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन में, वोल्टेज सैचुरेशन में, वो सब बताऊंगा मैं। अभी यहां समझिए, देखिए दो इनपुट वोल्टेज में एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। जो प्लस है उसको V1 वोल्टेज मिल रहा है, जो माइनस है उसको V2 मिल रहा है, ठीक है। अभी आपको आउटपुट मिल रहा है V आउटपुट, ठीक है, A इंटू कुछ भी, चलो BD, चलो ठीक है। ये समथिंग, ये क्या है, इसी को हम गेन बोलते हैं, गेन। चलो अभी वो तो बात का बात है, अभी इसमें समझो कि दो, एक प्लस है एक माइनस है। इस प्लस वाला जो पार्ट है, प्लस वाला जो इनपुट है उसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। माइनस वाला को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग। तो अब जो हमको समझ में आया कि ब्लॉक डायग्राम से हम समझेंगे कि इन्वर्टिंग किसको बोलते हैं, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्या है, कि कैसे हुआ, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे क्या क्यों हुआ, ठीक है। अब मैं बेसिक अभी समझा दे रहा हूं, बाकी तो फिर पर्सनल बताऊंगा ही। जैसे मान लीजिए एक सप्लाई हम रखते हैं, ठीक है, एक सप्लाई रखते हैं, दूसरे को ग्राउंड कर देते हैं, मतलब V2 का भैया वैल्यू 0 कर देते हैं। जब हम V1 पे इनपुट देते हैं, मान लो हमने साइन वेव दिया है, मेरे को क्या मिलता है आउटपुट पे, साइन वेव ही मिलता है, साइन वेव ही मिलता है, ठीक है। चलो साइन मैंने दिया, साइन ही मिला, लेकिन साइन का जो एम्पलीट्यूड का वेव दिया वो एम्पलीफाई होके मेरे को आउटपुट में मिला, ठीक है, समझ गए, एम्पलीफायर का फंक्शन डन, ठीक है। अभी देखिए कुछ बदला नहीं, साइन मैंने दिया, साइन मिला, इस वजह से ये वाला जो पॉट है इसका, ये वाला जो पॉट है इसका, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग, मतलब बदला कुछ नहीं, क्या नहीं बदला, तो फेज नहीं बदला। अब हम V2 पे देते हैं, ठीक है, इनपुट साइन वेव का ही देते हैं, और V1 को क्या कर देते हैं भैया, 0 कर देते हैं। अगर V1 पे मैंने वोल्टेज 0 कर दिया, V2 पे वोल्टेज दिया, मेरे को अगर मैंने साइन वेव दिया है यहाँ पे, तो मेरे को क्या मिलता है, कॉस वेव मिलता है, कॉस मिलता है, कॉस मिलता है, कॉस, ठीक है। मतलब साइन दिए मिला कॉस, फेज बदल गया। अब फेज बदल गया, एम्पलीट्यूड तो बढ़ा एम्पलीफाई होने के कारण, लेकिन फेज क्या हुआ, चेंज हो गया। इस वजह से फेज चेंज होने से इस वाले पॉट को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग पॉट बोलते हैं, ठीक है। बाकी सब बात बताएंगे बाद में, सारी जो एक एक टर्म्स जो है वो आपको, ब्लैक बोर्ड एक्चुअली हमारा छोटा है तो बहुत सारी चीजें नहीं बता पाते हैं। खैर धीरे धीरे हो सकता है कि एक लेवल पे जाके मेरा भी टेक्नोलॉजी थोड़ा हाई हो जाए, ठीक है, फिर मैं आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। अभी बस मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि मेरा हो सकता है लैंग्वेज मीडियम मोर देन इंग्लिश से ज्यादा हिंदी है, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। तो एक तो बात ये हो गया। चलिए इन्वर्टिंग समझ गए, नॉन इन्वर्टिंग समझ गए। अब ये जो वोल्टेज है V प्लस और V माइनस, इसको बायस वोल्टेज बोलते हैं। ये भी आप समझेंगे आगे, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सैचुरेशन में, सैचुरेट, जब वोल्टेज सैचुरेट हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, उसमें। अब इसका जो सर्किट डायग्राम है, ठीक है, कैसे इन्वर्टिंग होता है, कैसे नॉन इन्वर्टिंग होता है, पार्टिकुलर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास मेन जो बात आया निकल के, हमको पढ़ना है इन्वर्टिंग, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है, और केसेस अंडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। डन, चलिए इसको भी देखते हैं।